अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर लाइक साद और आप देख रहे हैं कैपिटल इंस्टीट्यूट चैनल। राइटिंग मेड इजी की नेक्स्ट क्लास में मैं आप सब स्टूडेंट को वार्म वेलकम कहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं हमने राइटिंग मेड इजी का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है आप लोगों की राइटिंग को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए। इसके ऊपर हम प्रीवियस कई क्लासेस ले चुके हैं, आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे कि जब आप अपनी राइटिंग को एंड पर लेकर जाते हैं, यानी इख्तिताम पर लेकर जाते हैं, यानी अपनी राइटिंग को क्लोज करते हैं, तो उसमें फिर आपको एक पैराग्राफ लिखना होता है जिसको हम बोलते हैं कंक्लूजन पैराग्राफ। अब उस पैराग्राफ में चंद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, कुछ अहम बातें होती हैं जिनका हमें ख्याल रखना होता है। तो फर्दर डिटेल की तरफ जाने से पहले मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन कंक्लूजन पैराग्राफ के बारे में यहाँ पे लिखी हुई हैं। सबसे पहले मैं वो पढ़ूँगा और आप लोगों को साथ साथ एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद फिर मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको समझाऊँगा, फिर हम कुछ जनरल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंक्लूजन। द फंक्शन ऑफ अ कंक्लूजन इज टू रिस्टेट एंड रीइंफोर्स द थीसिस स्टेटमेंट ऑफ द कंपोजिशन। द फंक्शन ऑफ अ कंक्लूजन, कंक्लूजन का फंक्शन, कंक्लूजन का काम इज टू रिस्टेट एंड रीइंफोर्स द थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट को रीस्टेट करना होता है, फिर से बयान करना होता है, फिर से इसके ऊपर जोर देना होता है ऑफ द कंपोजिशन, किसी भी कंपोजिशन का। मिसाल के तौर पर आपने कोई कंपोजिशन लिखा हुआ है, तो आप जब लास्ट पैराग्राफ में जाते हैं तो उसमें आप अपने थीसिस स्टेटमेंट को रीस्टेट करते हैं, रीइंफोर्स करते हैं। टू डू दिस, इस तरह करने के लिए अ कंक्लूडिंग पैराग्राफ कैन, कंक्लूडिंग पैराग्राफ हो सकता है। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं। पहला पॉइंट, समराइज व्हाट हैज़ बीन स्टेटेड प्रीवियसली इन द कंपोजिशन। इस बात की निशानदही करता है कि कंपोजिशन के अंदर जो आपने लिखी हुई है उसमें प्रीवियस क्या बात हुई है, किस चीज़ को बयान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑफर अ सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ऑफर करता है, और या रिकमेंडेशन, या कोई रिकमेंडेशन देता है। नेक्स्ट पॉइंट, जस्टिफाई अ पोजीशन और प्रेजेंट अ पॉइंट ऑफ व्यू। जस्टिफाई करता है, किसी पोजीशन को जस्टिफाई करता है या एक पॉइंट ऑफ व्यू को प्रेजेंट करता है। हावेवर, ताहम, कीप इन माइंड, अपने माइंड में ये बात रखें, द स्टेटमेंट्स ऑर्डर, कि स्टेटमेंट्स का जो ऑर्डर होगा, जो तरतीब होगा, एंड वर्डिंग शुड बी डिफरेंट, वो मुख्तलिफ होनी चाहिए। कैसे मुख्तलिफ होनी चाहिए मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये समझाने के बाद। इन द कंक्लूजन देन इन द इंट्रोडक्शन, यानी आप क्या करते थे कि जब आपका इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ होता था उसमें आपके पास 3 किस्म के स्टेटमेंट आते थे। लास्ट में आप लिखते थे थीसिस स्टेटमेंट, एक आप लिखते थे जनरल स्टेटमेंट और एक आप लिखते थे स्पेसिफिक स्टेटमेंट। लेकिन यहाँ पे जब आप कंक्लूजन पैराग्राफ लिखेंगे तो उसमें आप ये तरतीब उलट कर देंगे। आप थीसिस स्टेटमेंट क्या करेंगे, पहले लिख देंगे जो आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ होगा। कंक्लूडिंग पैराग्राफ में आपका जो थीसिस स्टेटमेंट होगा वो पहले आ जाएगा, बाद में उसको फॉलो करेगा जनरल स्टेटमेंट और फिर स्पेसिफिक स्टेटमेंट। द इंट्रोडक्टरी थीसिस स्टेटमेंट शुड बी रिफ्रेश्ड, कि इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट को रिफ्रेश कर दिया जाएगा, एंड और प्लेस्ड एज द फर्स्ट सेंटेंस, और उसको एज अ फर्स्ट सेंटेंस लिखा जाएगा। कहाँ पे? कंक्लूडिंग पैराग्राफ में, इन द कंक्लूडिंग पैराग्राफ। देन स्टूडेंट शुड राइट अनदर स्पेसिफिक स्टेटमेंट, उसके बाद स्टूडेंट एक अनदर स्पेसिफिक स्टेटमेंट लिखेंगे, एक दूसरा स्पेसिफिक स्टेटमेंट लिखेंगे, फॉलोड बाय अनदर जनरल स्टेटमेंट, जो कि फॉलोड होगा जनरल स्टेटमेंट से। ये पहले आपका स्पेसिफिक स्टेटमेंट आ जाएगा, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, जनरल स्टेटमेंट आ जाएगा। बोथ शुड रिलेट टू, दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट होने चाहिए, बट लेकिन एक्सपेंड ऑन, लेकिन आपने उसको एक्सपेंड भी करना है, मजीद आपने उसको एक्सप्लेन भी करना है। स्टेटमेंट्स इन द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, वो स्टेटमेंट्स जो आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में दिए थे। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ जनरली, कि अगर आपको याद हो हमारी प्रीवियस क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि जो आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है उसमें आपके पास 3 किस्म के स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। एक आपके पास थीसिस स्टेटमेंट होता है, एक आपके पास जनरल स्टेटमेंट होता है, और एक आपके पास स्पेसिफिक स्टेटमेंट होता है। वहाँ पे क्या होता था कि आपका पहले स्पेसिफिक स्टेटमेंट आ जाता था, फिर जनरल स्टेटमेंट उसको फॉलो करता था, और लास्ट में आप थीसिस स्टेटमेंट लिखते थे।
लेकिन जब आप कंक्लूडिंग पैराग्राफ की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि आप अपने थीसिस स्टेटमेंट को रिफ्रेश करेंगे। यानी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में लास्ट में थीसिस स्टेटमेंट आता था, लेकिन कंक्लूडिंग पैराग्राफ में वो थीसिस स्टेटमेंट स्टार्ट में आ जाएगा। उसके बाद आप स्पेसिफिक स्टेटमेंट लिख देंगे और फिर आप क्या करेंगे कि जनरल स्टेटमेंट लिख देंगे और अपने जो पैराग्राफ आपका जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ होगा उसको आप क्लोज कर देंगे। अब आपके सामने मैं कुछ सॉल्व एग्जांपल रखता हूँ, बने बने पैराग्राफ आपके सामने रखता हूँ जो इन्हीं स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करते हैं। उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि आपने ये स्ट्रेटजीज़ अपनी राइटिंग के ऊपर कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं सॉल्व एग्जांपल की तरफ। जी तो दोस्तों, अब हम एक सॉल्व पैराग्राफ को देखेंगे जिसमें एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है और एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ है। हम देखेंगे कि किस तरह हमने सेंटेंसेस की अरेंजमेंट करके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ से कंक्लूडिंग पैराग्राफ बना दिया है। तो चलिए अब देखते हैं। यहाँ पे देखें, टॉपिक हमारा क्या है, अ फेवरेट पोजेशन, और यहाँ पे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ गिवन है, डू यू हैव अ फेवरेट पोजेशन, माइन इज़ माई फोटो एल्बम, ईच टाइम I look at it, I think of all the wonderful experiences I have shared with my family and friends। ये हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है। अब थोड़ा सा आपने गौर करना है कि किस तरह हमने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ और कंक्लूडिंग पैराग्राफ को डिफरेंट बना दिया है, किस तरह हमने स्टेटमेंट्स को आगे पीछे करके और कुछ मज़ीद फर्दर डिटेल डाल के इनको डिफरेंट बना दिया है। अब ये आप देख लें, ये हमारा कंक्लूडिंग पैराग्राफ है। कंक्लूडिंग पैराग्राफ, आई विल ऑलवेज ट्रेयर माई फोटो एल्बम, आई होप एज कंटिन्यू टू ग्रो, सो विल द नंबर ऑफ फोटोज इन माई एल्बम, दे रिप्रेजेंट मेमोरीज आई नेवर वांट टू फॉरगेट। तो ये था हमारा कंक्लूडिंग पैराग्राफ से रिलेटेड टॉपिक। अक्सर स्टूडेंट को कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखते हुए काफ़ी परेशानी का सामना पड़ता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखने का मसला सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों, हमारा कोर्स बहुत क्लोज ऑन पहुँचा है इख्तिताम के। इंशाल्लाह इसके बाद हमारी 4 या 5 मज़ीद वीडियोस बनेंगी और हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने साथ साथ काम किया होगा। अगर आपने नहीं किया या आप हमारे इस वीडियो के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हमारी फ़र्स्ट वीडियो के ऊपर जाएं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएंगे, और अगर आप चैनल के ऊपर जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको द राइटिंग रिवॉल्यूशन नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको नीचे सुर्ख रंग का निशान नज़र आ रहा है जिसके ऊपर सब्सक्राइब लिखा है, उसको हल्का सा छू दें, और साथ में आपको घंटी का निशान नज़र आ रहा है उसको भी आप हल्का सा टच कर दें। मैं दावे से कहता हूँ कि आपका ये फैसला आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। आखिर में आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। आपका बहुत शुक्रिया।